महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी, जिनके कारण से आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, जिनके कारण से हिंदू समाज के अंदर एकता का प्रवाह हुआ है, जिनके कारण से शुद्धि का यह जो कार्यक्रम, क्योंकि अभी भ्राता जी बता रहे थे कि शुद्धि का कार्यक्रम बहुत जरूरी है, और आप सभी को यह भी पता होगा कि शुद्धि आंदोलन आरंभ होने के भी 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तो ऐसे समय में हम सभी महापुरुषों का ध्यान करते हुए, और मेरे पास में मैंने जितने भी YouTube पर ये सारे जितने कार्यक्रम चल रहे हैं कंटिन्यू देख रहा हूं, कुछ बचता नहीं है ऐसा कि मैं यहां से कह सकूं, लेकिन क्योंकि हम जब रास्ते में आ रहे थे तो एक चर्चा हमारे बीच में चल रही थी कि अब से हमें क्या करना है। 200 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, अब से हमें क्या करना है, क्योंकि स्थापना को भी 150 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, शुद्धि का जो आंदोलन था उसको भी 100 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि परमपिता परमेश्वर ने सारे के सारे जो जिम्मेदारी है वो आर्य समाज को सौंप दी है, और ऐसी कुछ घोषणा कर दी है परमपिता परमेश्वर ने कि किसी भी बहाने से तुम सो नहीं पाओ। अब आए दिन तुम्हारे पास में अपने अतीत को याद करने के लिए, अपने जो पास्ट है उसको याद करने के लिए ऐसे ऐसे मौके दे रखे हैं। अभी जब मैं आ ही रहा था तो यहाँ पर भ्राता जी कह रहे थे जो गुरुदत्त जी के विषय में उन्होंने चर्चा छेड़ रखी थी। मैं बताना चाहूंगा, अभी निकट थोड़े दिन पहले ही मैं पिता बना हूं, और मैंने पहले ही दिन जो पैदा हुआ उससे पहले ही मैंने सोच लिया था कि इस बालक का नाम गुरुदत्त रखना है, तो उसका नाम मैंने गुरुदत्त ही रखा। और मैंने प्रवेश करते हुए ही भ्राता जी को बताया कि मैंने बच्चे का नाम, बेटे का नाम गुरुदत्त रखा है। तो इनको भी बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि गुरुदत्त जी को यदि आप पढ़ेंगे तो आपको स्वयं भी ये बात महसूस होगी कि हमारी जो लड़ाई है वो केवल और केवल सिद्धांत से संबंधित, धर्म से संबंधित नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट से भी हमारी लड़ाई है। जिस साइंस के नाम पर परमपिता परमेश्वर को, ईश्वर को नकार दिया जाता है, वह एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने साइंस के आधार पर भी हर एक चीज को सिद्ध करते हुए बताया है। तो मैं इस बात को कह रहा था कि हमें किस प्रकार से महर्षि जी के मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ना है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं, देखिए मैं आप ये उम्मीद न करना कि मैं कोई आग लगाने वाला भाषण दूंगा। मैं बहुत सोच समझ करके कुछ ऐसा कुछ बोलने जा रहा हूं, ताकि हम यहाँ से कुछ ऐसा लेकर के जाएं कि जो आग हमारे मन के अंदर से बुझे ना। बस हम जब राहुल जी, हम 2016-17 से जब आरंभ हमने किया था तो बहुत छोटे ही थे, और लोग बाग ये कहा करते थे कि आर्य समाज ने ऐसी कौन सी फौज तैयार कर दी है कि आप सोशल मीडिया पर जहां भी देखो वहीं से ही कोई ना कोई ज्ञान की या फिर कटाक्ष की या फिर कंपैरेटिव स्टडी की आग उगल रहा है। सारे नए लड़के निकल करके आए हैं। आर्य समाज एक ऐसी अग्नि कि हम भले ही आर्य समाज ना गए हों, भले ही हम आर्य समाज से डायरेक्ट जुड़े ना हो, हमने सदस्यता ना ली हो, लेकिन महर्षि जी का जो कार्य है वो उनके जो शास्त्रार्थ परंपरा है, जो उनके ग्रंथ हैं, उनको यदि किसी ने एक बार पढ़ लिया, वो स्वयं में ही आर्य बन जाता है, स्वयं में ही श्रेष्ठ बन जाता है, स्वयं में ही नोबल बन जाता है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें समावेशी होना क्यों आवश्यक है, इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि समय अब काफी बदल चुका है। हम काफी बार सिद्धांत की बात करते हैं तो हमारी अपने ही हिंदू भाइयों से लड़ाई हो जाती है, जैसे कि अभी भी कहा गया कि भाई सर्व हिंदू समाज जागृत हो। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि सिद्धांत के नाम पर हमें थोड़ा सा साइड कर दिया जाता है, कहा दिया जाता है कि आप लोग जो है ना वो समावेशी नहीं हो। लेकिन जब मेरे सामने ये प्रश्न आता है, और मैं देख रहा हूं कि पीछे स्कूल के छात्र छात्राएं भी बैठी हुई हैं, सब विद्यार्थीगण बैठे हुए हैं, इनके लिए स्पेशली मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जब हम अपने सिद्धांत की बात कहीं पर करते हैं और यदि हमारी बात कहीं पर नकार दी जाती है, तो हमें वहां पर केवल और केवल सत्य का साथ देना है, केवल और केवल सत्य के साथ में अडिग खड़े रहना है। सिद्धांत को हर व्यक्ति नहीं पकड़ सकता है।
आप वो महापुरुषों में से गिने चुने लोगों में से हो जो सिद्धांत को अपने साथ लेकर के चल रहे हो। तो ऐसे ही मुझे किसी ने कहा कि हम तो साकार को मानते हैं, आप निराकार को मानते हो। मैंने कहा नहीं। बोले आप आर्य समाजी हो, हम सनातनी, हम पौराणिक हैं। मैंने कहा नहीं, आप भी आर्य समाजी हो। बोला कैसे? मैंने कहा मंदिर में अभी अभी आपने आरती चलाई, ओम जय जगदीश हरे, और उसमें एक लाइन आती है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। अगोचर का अर्थ क्या हुआ? अगोचर अर्थात जो दृष्टि से देखा नहीं जा सकता है। अरे वही तो मैं कह रहा हूं, वही आप सुबह शाम बजाते हो, लेकिन आप उसको मानते नहीं हो, जानते नहीं हो। बस वो रेडियो में चल रहा है और आप उसको सुने जा रहे हो। मैंने कहा जितने भी पौराणिक हैं सारे के सारे दयानंदी हैं, सारे के सारे आर्य समाजी हैं, क्योंकि आप भी एक अगोचर में ही मानते हो। कह रहे नहीं, हमने तो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करी है। मैंने कहा प्राण का अर्थ बताओ। चलो, प्राण का अर्थ क्या है? प्राण को अगर सामान्य भाषा में देखेंगे तो यानी कि श्वास और प्रश्वास। क्या यह श्वास और प्रश्वास कर रही है? नहीं कर रही है। प्राण प्रतिष्ठा करने वाला कौन? जिसको स्वयं परमात्मा ने बनाया है। मैं कह रहा हूं कि मैंने भगवान में प्राण प्रतिष्ठा करी, और मुझे मेरे अंदर किसने प्राण प्रतिष्ठा करी है? परमेश्वर ने। और मैं कह रहा हूं कि मैं परमेश्वर में ही प्राण प्रतिष्ठा कर दूंगा। तो इस अहंकार में मत रहना। अगर प्राण प्रतिष्ठा होनी ही है तो यह भी जड़ है, और एक मृत शरीर जिसमें से 1 सेकंड पहले प्राण निकले हैं वह भी जड़ है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके दिखाओ तो मैं मान जाऊं आपको। कह रहे नहीं कर सकते। मैंने कहा तो फिर आप आर्य समाजी हो, आप दयानंदी हो। आप कोई भी घर में कार्य होता हो, सबसे पहले क्या करते हैं? हवन करते हैं। तो आर्य समाज क्या करता है? वही तो करता है। बताओ आपके पवित्र ग्रंथ किसको मानते हो? सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, सबसे पहला पुराना ग्रंथ किसको मानते हो? किसको मानता है नासा? किसको मानते हैं सारे साइंटिस्ट? बोले ऋग्वेद को सर्व प्राचीन ग्रंथ माना गया है, ये हमारा सिरमौर है। मैंने कहा महर्षि जी ने भी यही कहा है, वेदों की ओर लौटो। तो आप हुए के दयानंदी या नहीं? बोले नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है सिद्ध। आप केवल ये कहते हो कि ओम ही परमात्मा है। मैंने कहा बिल्कुल, योग दर्शन में लिखा है, तस्य वाचकः प्रणवः। उस एक परमात्मा का जो नाम है, वो जो वाचक नाम है वो ओम है। बाकी उसको बहुत सारे नामों से बुलाया गया है, वेद में भी बहुत सारे नाम दिए गए हैं। बोले हम तो नहीं मानते, हम तो इनको भी मानते हैं, उनको भी मानते हैं, इनको भी मानते हैं। मैंने कहा जब उनके नाम का जाप करते हो तो सबसे पहले क्या बोलते हो? नमः शिवाय बोलते हो या ओम नमः शिवाय बोलते हो? बोले ओम नमः शिवाय बोलते हैं। तो मैंने कहा ओम को सबसे पहले क्यों रखा है? ओम को इसलिए रखा गया है कि क्योंकि उस परमात्मा का निज नाम ओम ही है, और सब उसके बाद ही आते हैं। जो भी मंत्र आप ले लीजिए, जो द्वादश अक्षर बना रखे हैं, जो अपनी तरफ से बना रखे हैं, जो गुरुओं ने अपने मंत्र बना रखे हैं, उन सब में भी यहां तक कि एक मलेच्छ साईं, उसके नाम में भी ओम साईं राम लगा करके ही प्रस्तुत किया जाता है। तो आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि एक ही परम पिता परमेश्वर है, तस्य वाचकः प्रणवः, और वो है एक अगोचर सबका प्राणपति? बोले कि नहीं, हम फिर भी साकार मानते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, आप साकार को दिखाओ। बोले ये रहे हमारे साकार। मैंने कहा साकार हैं तो इनके ये कौन से भगवान जी हैं? बोले कि ये वे वाले भगवान जी हैं। मैंने कहा ये वे वाले भगवान जी हैं या वे वाले भगवान जी की मूर्ति है? बोले कि ये वे वाले भगवान जी की मूर्ति है। मैंने कहा वे वाले भगवान जी कहाँ हैं? बोले कि वो सब में व्याप्त हैं। मैंने कहा यही तो मैं कह रहा हूं, यही महर्षि दयानंद सरस्वती कह रहे हैं, यही वेद कह रहा है। तो हुए कि नहीं तुम दयानंदी? हुए कि नहीं तुम आर्य समाजी? तो जब इतनी सारी बातें उनके सामने रख दी, मैंने कहा देखो, जब धर्म का एक कॉलम आता है, वहां हम कोई आर्य समाजी नहीं लिखते, क्योंकि सर्व प्राचीन जो प्रचारित है वो हिंदू ही है। हम सब हिंदू लिखते हैं वहां, हमारी ये पहचान है। स्थान विशेष के कारण से ये हम सबकी पहचान है। लेकिन क्या वेद में हिंदू धर्म लिखा है? सनातन धर्म लिखा है। सनातन यानी कि इटरनल, सर्व प्राचीन। आप अब बहुत सारे समाज है नहीं, वो ऐसे यहाँ से लेकर नाक तक का, यहाँ तक का ऐसे तिलक बनाते नहीं है ना, और वो कहते हैं गीता जी, सिर्फ गीता जी को ही हम मानेंगे।
लेकिन जब साइंस की बात आती है तो साइंस किसको मानता है? केवल और केवल वेद को मानता है कि सर्व प्राचीन पुस्तक, सबसे पुराना ज्ञान केवल और केवल वेद है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो आपके देता, खेड़े, फिर आपका भैरव, फिर देवी, ये सब ना पकड़ करके इटरनल को पकड़ लिया है, यानी कि सबसे लास्ट में कौन है। हमारे भी सवाल यही आता था जब हम छोटे छोटे थे, तो हमारे सामने सवाल आता था कि भाई इन देवता को मानो। मैंने कहा ये किसको मानते हैं? बोले ये उनको मानते हैं, ये उसकी पूजा करते हैं। पुराणों में तो है ना सबका वर्णन, तो वो किसको मानते हैं? बोले वो उसको मानते हैं। तो वो किसको मानते हैं? बोले वो शिव जी को मानते हैं। शिव जी किसका उच्चारण कर रहे हैं, किसका जाप कर रहे हैं? बोले ओम का। वो तो ओम नमः शिवाय नहीं जाप कर रहे ना, शिव जी तो ओम नमः शिवाय जाप नहीं करते, वो तो ओम ओम ही करते। और ये महाशिव पुराण में भी लिखा है कि वो ओम का ही उच्चारण करते हैं। तो सबसे पूर्व में, सबसे अंत में जाकर के किसको पकड़ा सबने ही? ओम को। तो ओम कौन है? परमात्मा का निज नाम। और उसी की तरफ कौन इंगित कर रहे हैं? महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी। तो आप सब क्या हुए? सबके सब सनातन वैदिक धर्मी हैं, सबके सब आर्य समाजी कह लो तो आर्य समाजी है। कोई भी व्यक्ति हो, अंततः अंततो गत्वा वो अपने मूल को ही देख रहा है, और पूरा विश्व हमारे मूल को ही देख रहा है। ना वो किसी भूमिया, खेड़े, देवी देवता, भैरव को नहीं देख रहा है कोई भी। वो केवल और केवल जो हमारे पूर्व सिद्धांत, जो सबसे इटरनल सिद्धांत हैं, उन्हीं के ऊपर स्टडी हो रही है। आज हमें समावेशिता के लिए कहा तो जाता है, लेकिन क्या हम सिद्धांत से समझौता कर लेंगे? कभी नहीं करेंगे। लेकिन एक मेरी अपील अपने नव युवाओं से अवश्य है कि अपनी वाणी की मृदुता कभी भी समाप्त ना करें। महर्षि जी के ऊपर 16 बार अटैक हुए, उन्होंने हमेशा यही कहा, मैं यहां पर किसी को बंदी बनवाने के लिए नहीं आया हूं, मैं सबको बंधनों से मुक्त करवाने के लिए आया हूं। इसलिए मेरा किसी से विरोध नहीं है, किसी विशेष मनुष्य विशेष से मेरा विरोध नहीं है। यदि हम लोग, मैं अभी छत्तीसगढ़ गया था, कुछ परिवार भटक करके क्रिश्चियन बन गए थे, उनकी शुद्धिकरण कराई। तो मुझे कहा कि भाई आप शुद्धि कराते हो और लोगों को तो अपने पास बैठाते हो, बाकी कोई मंदिरों में नहीं जाते हो, पूजा अर्चना नहीं करते हो। मैंने कहा हमने कभी मना नहीं की है, बस हमारा एक सिद्धांत ये है मात्र, और वो आप भी मानते हो। आप कहते हो कि केवल और केवल इस विशेष स्थान में ही भगवान है। मैं कहता हूं इसमें भी भगवान है। मैं ये नहीं कहता केवल इसी में ही है, मैं ये मानता हूं वो इसमें भी है और सर्वव्यापक है। आप जब इस स्थान विशेष, मंदिर या किसी पूज्य स्थान के सामने जाते हो, उस समय कहते हो अब झूठ नहीं बोलूंगा, अब मैं जो है गुटखा नहीं खाऊंगा, आज के दिन मैं दारू नहीं पीऊंगा या मांसाहार नहीं करूंगा। मैं ये मानता हूं कि यदि मैं यहां बैठा हुआ हूं तब भी परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा, उसकी दृष्टि मेरे ऊपर है। मैं भी रास्ते में आ रहा था तब भी मेरे ऊपर थी, और जब मैं कहीं सो जाऊंगा तब भी मेरे ऊपर ही रहेगी। आप ये मानते हो कि जब मैं उस चार दीवारी के बीच में जाऊंगा केवल तभी मुझे परमात्मा देखेगा। तो आप बताओ कि सबसे बड़ा आस्तिक कौन हुआ? हमें तो क्योंकि नास्तिक भी बता दिया जाता है कई बार, हमें कई बार आर्य समाजियों को अधिकतर कर लोग बाग जो है नास्तिक भी बता देते हैं। तो लेकिन आप ये बताओ कि दिन में प्रतिक्षण परमात्मा की उपस्थिति का संज्ञान रखते हुए अपने कार्यों को, अपने कार्यकलापों को करने, अपनी भाषा का, अपने वाचिक, कायिक और मानसिक विचारों तलक को भी शुद्ध रखने वाला असली आस्तिक हुआ, या फिर दिन में को 1-2 मिनट के लिए भगवान का भजन करने वाला आस्तिक हुआ? तो सिद्धांत में तो सब यही कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, 24 घंटे केवल रमण वहीं रहना चाहिए। तो जब हम स्थूल की पूजा करते हैं तो हमें स्थूल ही प्राप्त होता है। स्थूल में यानी कि जब हम स्थूल के लिए किसी स्थान पर जाते हैं, किसी स्थूल चिन्ह को, प्रतीक के प्रति ही हम अपनी पूरी की पूरी भावना करते हैं, तो हमें स्थूल ही प्राप्त होता है। लेकिन हमारे वेदों, दर्शन, उपनिषदों के अनुसार परमात्मा जो है, परमेश्वर जो है, वो तो अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। अर्थात हमें अपनी जो
प्रभु भक्ति है, वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर लेकर के जानी पड़ेगी। इसी में ही एक चीज और मैं बताना चाहूंगा अपने जो हमारे विद्यार्थीगण यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको आगे देखिए, हम और आप, हम दो भाई यहाँ बैठे, हम तो टारगेट पे हैं, अगला सेकंड हमारा यहाँ है या वहां है हमें नहीं पता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे युवा हैं, एक बात को विशेषता ध्यान रखें। ये जो ड्रेस में बच्चे बैठे हैं लाल जर्सी वाले, ये कौन सी क्लास के बच्चे हैं? 11 के बच्चे हैं। तो जब आप लोग स्कूल में जाते हो तो वहां क से कबूतर का चित्र भी होता है, क लिखा होता है, कबूतर भी लिखा होता है। लेकिन क्या आज ये 11th वाले बच्चों को क से कबूतर का पढ़ने के लिए कबूतर का चित्र देखने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। अब ये बच्चे अक्षर ज्ञान में पारंगत हो चुके हैं। हमारा समाज क्या चाहता है? अपने आप को धार्मिक कहेंगे, हिंदू भी कहेंगे, हम सनातनी भी कहेंगे, लेकिन ताउमर हम उसी कायदे पर ही रहते हैं। कायदा बोलते हैं हमारे यहाँ, जिसमें क से कबूतर ख से खरगोश होता है ना, उसको कायदा बोलते हैं। प्राथमिक नर्सरी में जो पढ़ते हैं, हम ताउमर उसी पर ही रहना चाहते हैं। एकेडमिक पढ़ाई में, मैकॉले शिक्षा पद्धति में हम क्या करते हैं? पीएचडी तक जाएंगे, लेकिन धर्म की पढ़ाई में हम हमेशा कायदे पर ही रह जाते हैं। हमें धर्म में भी पीएचडी करनी है कि जब हमें चित्रों की आवश्यकता ना पड़े, जब हमें किसी प्रतीक की आवश्यकता ना पड़े, जब किसी चिन्ह की आवश्यकता ना पड़े, हमें हमेशा हर जगह परमपिता परमेश्वर की अनुभूति हो और उसके ऊपर उठने वाले सवाल का जवाब हम तुरंत दे सकें और तुरंत सामने वाले के विषय में भी बता सकें। युद्ध के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है डिफेंस, दूसरा होता है डिफेंस एंड अटैक, और तीसरा होता है ओनली अटैक। और जो हम यहाँ 2 बैठे हैं और जितने भी भाई हमें यहाँ सुनने के लिए आए हैं या जानना चाहते हैं कि इस तरीके ये कैसे यहाँ तक आए हम, उसका तरीका केवल एक ही है। जब वो समय ऐसा था जब राहुल जी आए, मैं उस समय गुरुकुल में था, के धर्म के ऊपर इतने आरोप लग रहे थे, इतने हमले हो रहे थे कि इधर जाकिर नाइक, इधर जर्जिस, उनकी पूरी की पूरी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन जो IRF है, वो सारे के सारे वेदों में से न जाने कहां से क्या क्या निकाल करके अनर्गल आरोप लगा रहे थे। सबसे पहले हमने क्या किया? डिफेंस। नहीं, हमारे वेदों में ऐसा नहीं है, गीता जी में ऐसा नहीं है, वेदों में यहां पर ऐसा नहीं कहा गया। ये क्या होता है? डिफेंस। दूसरा स्टेप कब आया? वो आता है डिफेंस एंड अटैक। हमने पहला कहा हमारे में ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हारे में ऐसा जरूर लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं सेकंड स्टेप, डिफेंस एंड अटैक। और फिर हमारा कौन सा मोड ओपन हुआ? केवल और केवल अटैक। हमने अब कहना ही नहीं है, हमने किसी को सफाई नहीं देनी। हमारे वेद में क्या लिखा है, मनुस्मृति में क्या लिखा है, गीता जी में क्या लिखा है, दर्शन में क्या लिखा है, छोड़ दो पुराण में भी क्या लिखा है। हमें पहले ये बताओ कि तुम्हारी बाइबल में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है, हदीस में क्या लिखा है। अब सवाल वहां होगा। ये ताकत, ये शक्ति, ये पावर आती है केवल और केवल एक शास्त्रार्थ करने वाले व्यक्ति के अंदर, जिसके दिमाग के कपाट खुल चुके हैं। और वो कपाट खोलने का सबसे पहला काम करता है केवल और केवल धरती पर एकमात्र ऐसा ग्रंथ, वो है सत्यार्थ प्रकाश, महर्षि देव दयानंद सरस्वती द्वारा कृत। केवल और केवल पूरी पृथ्वी पर एक ऐसा। आज तो मेरे साथ में तकरीबन 250 से 300 एक्स मुस्लिम्स हैं जिन्होंने इस्लाम को छोड़ा है और बाद में वो वहां आकर के मुझसे मिले, और वो कहते हैं इस बात को, वो लोग मानते हैं इस बात को कि जिस चीज को आज हम कह रहे हैं और कहते हुए डरते हैं, अपना फेस नहीं दिखा पाते हैं, महर्षि जी ने 150 साल पहले ये काम कर दिया है। उनसे बड़ा महान व्यक्ति, उनसे बड़ा घनघोर पराक्रमी व्यक्ति इस धरती पर ना हुआ, ना हुआ है, ना हो सकता है। देखिए, ये सनातन वैदिक धर्म ही केवल नहीं, आर्य समाज ही केवल नहीं, अभी एक्स क्रिश्चियंस पैदा हो रहे हैं। और जब उन्होंने 13वां समुल्लास पढ़ा तो उनके दिमाग ऐसे ढंढनाक। हमने कहा अभी हमारी यही मुहिम है कि इन लोगों को किस प्रकार से इधर लाया जाए। पहले ये बीच में रुके, हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्स मुस्लिम्स बन जाएं, एक्स क्रिश्चियंस बन जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बात को सब लोग स्वीकार करते हैं कि मानवता के लिए यदि किसी ने सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है
तो केवल और केवल महर्षि जी ने किया है। मैं आप लोगों के बीच में क्यों आया हूं, मैं क्या कहने के लिए आया हूं? मैं ये कहने के लिए आया हूं कि 200 वर्ष हो चुके हैं महर्षि जी के जन्म को, आर्य समाज की स्थापना को 150 मान ही लो, शुद्धि आंदोलन को भी 100 वर्ष मान ही लो, लेकिन ये सारी चीजें एक साथ आकर के क्या संदेश दे रही हैं, किस ओर इंगित कर रही हैं? थोड़ा हम आर्य समाज को यह भी बात सोचनी पड़ेगी। हमारे अंदरूनी चाहे कितने भी कलह हों, जब विधर्मी आकर के हमारी तरफ उंगली खड़ी करे तो उस समय पर हम सबको एक होना है। ये 5 उंगलियां हैं, कोई छोटी है कोई बड़ी है, किसी का कोई महत्व है किसी का कोई महत्व है, इसका अलग महत्व है, इसका अलग महत्व है, इसका अलग है और इसका अलग है, लेकिन ये सारे के सारे जब एक साथ मिल जाते हैं ना तो इसका महत्व सबसे बड़ा जबरदस्त होता है। ये जो पंच बनता है ना, इसका महत्व ऐसा मुंह तोड़ होता है कि सामने वाला आप पर प्रश्न तो छोड़ दीजिए, अपने जवाब भी देना भूल जाता है। वो युवा हमारे बैठे हुए हैं और हमारे पूर्वज भी बैठे हुए हैं, सन्यासी भी बैठे हुए हैं, मुझे समझ नहीं आएगा बीच में, मैं सोच रहा हूं कि कैसे कहूं, लेकिन ना वो एक फिल्म है उसमें कहा गया है कि हम इतना धुआं धुआं कर देंगे, इतना धुआं धुआं कर देंगे कि तुम्हें समझ नहीं आएगा कि हम पहले अपने ऊपर उठने वाले सवाल का जवाब दें या फिर उनके ऊपर सवाल खड़ा करें। हमने अपने यज्ञ के बाद में क्या कहते हैं, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। ये केवल हमें कहने मात्र से नहीं, हमें पूरे विश्व में पूरे अपने क्षेत्रों में घूम घूम करके इतना धुआं धुआं कर देना है कि लोग बाग स्वयं इस ओर आकर्षित हों। लोग तो अपने घरों में परफ्यूम लगाते हैं, हम तो वेदों के द्वारा जो ज्योति जलाई गई है उससे सुगंधी फैलाते हैं। ना केवल वातावरण की सुगंधी बल्कि वाणी की सुगंधी भी केवल और केवल हम ही फैलाते हैं, और किसी से डरते हुए नहीं। एक कथा आर्य जी रास्ते में मुझे कह रहे थे, एक काम आपने बहुत अच्छा किया। मैंने कहा जी क्या? बोले कि जो कथाओं के बीच में नू क्या है ना, बोले जा जान के टाइम पर अपनी कथा रोक दिया करो। उनका पर्दाफाश कर दिया आपने। हमें ऐसे सिद्धांत से समझौता करने वाले ना तो आर्य चाहिए और ना ही हमें हिंदू भाई चाहिए। हम हर एक का अड़ करके विरोध करेंगे, सबसे पहले अड़ेंगे, और जान की बाजी लगाना केवल और केवल आर्य समाज ने सिखाया है। किसी भी बहुत सारे संगठन हैं, शासन में भी बहुत सारे संगठन आज को शासन सत्ता राज्यों की भी केंद्रों की भी बहुत को मिल गई है, लेकिन बलिदान जितना आर्य समाज ने दिया है, आर्य समाज के बलिदानियों की यदि हम गाथा पढ़ते हैं, 1857 की क्रांति से लेकर के आजादी तक आर्य समाज के योगदान को यदि हम पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे मृत्यु भय को भूल गए। कैसे ना हो, मैं कैसे ना कह दूं, श्री गीता जी को अपना सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मानने वाला व्यक्ति भी इतना बड़ा भगवान श्री कृष्ण या गीता जी का फॉलोवर नहीं हो सकता जितना कि एक महर्षि दयानंद सरस्वती जी का शिष्य हो सकता है या हुआ है। आपने बस यहां से यहां तक एक तिलक लगाना है, झोली में अपना हाथ डाल करके माला जपनी है, या फिर एक गुड्डा सा अपने हाथ में ले लिया और कह दिया कि इसको भोग भी लगाऊंगा, कपड़े पहनाऊंगा। अरे बस करो यार, पाखंड की भी हद होती है, एक लिमिट होती है। एक गीता जी में तो साफ लिखा हुआ है कि ये आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, पुराने कपड़ों की तरह फेंक देना है, नए चेंज करने हैं। लेकिन मुझे एक बात तो बताओ कि जितने भी भगवान श्री कृष्ण के नाम पर संगठन बना के बैठे हुए, एक ने भी आकर के कहा कि मैं बलिदान के लिए तैयार हूं? ये हमेशा दयानंदी ही क्यों आगे चलते हैं? ये हमेशा दयानंदी ही क्यों कहते हैं आ गोली मार? ये ऐसे यू सीने पर से कपड़ा हटा के स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा मार, मारना है तो अब मार। क्यों? आज भी यदि आप देखोगे समाज के अंदर यदि कोई बिगुल बजा रहा है, यदि कोई सामने से अड़ करके लड़ रहा है, तो उसके नाम के पीछे दयानंद का सबसे पहला जो चिन्ह नोबल श्रेष्ठ आर्य ही लगा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ बातों के शेर नहीं हैं, ये असल में लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं।
इनके अंदर का जो खून है, वो जो डीएनए है, वो परिवर्तित हो जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का एक शब्द सुनते ही, महर्षि दयानंद सरस्वती जी, मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी नहीं थी बचपन में, तो मेरे ताऊ जी थे, बहुत पुरानी उनके पास में सत्यार्थ प्रकाश थी, उनको दिखना बंद हो गया था, तो वो ऐसे सुनाते रहते थे, मैं बड़ी रोचक लगती थी। अच्छा, क्योंकि बचपन में क्या क्यूरियोसिटी माइंड होता है, इसलिए मैं ज्यादातर बच्चों को संबोधित कर रहा हूं। इनके दिमाग में अच्छा ये ऐसा क्यों होता है, अच्छा वैसा क्यों होता है, ऐसा ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा ऐसा हो गया तो वैसा क्यों हुआ। वो क्यूरियस माइंड को केवल और केवल एक ही चीज संतुष्ट कर सकती है, वो केवल और केवल सत्यार्थ प्रकाश है, केवल। और हमें ये मुहिम चलानी है। रास्ते पे खड़े हो जाते हैं कुछ लोग, ये किताब ले लो जी, ये किताब ले लो जी, जबरदस्ती ले लो जी। हमें ये मुहिम चलानी है। हम सबको अपना एक दशांश कहीं ना कहीं इकट्ठा करें। मैं तो आचार्य से आपसे कहूंगा, और आप भी जो भी हो संगठन के ऐसे महानुभाव, कि इस प्रकार से सबसे ही दशांश का एक नियम बने। सत्यार्थ प्रकाश जहां से भी छप सके वहां से बल्क में छपवाए जाए, और अपने युवाओं को इस मिशन पर लगाया जाए कि चाहे तो वो, चाहे बाल सत्यार्थ प्रकाश जो बालकों के लिए होती है, चाहे छोटे छोटे प्रश्नोत्तरी को लेकर के, आजकल के जो शंका समाधान है उनको लेकर के, हिंदू समाज को कई फाड़ में फाड़ने के लिए जो संगठन चले हुए हैं आजकल कुछ लोगों के नाम, उनके लिए जो भी प्रश्नोत्तरी हो सकती है उनके लिए हम काम करें। हिंदू समाज को देखिए, आज एक बड़ा प्रश्न प्रासंगिक हो रहा, समय तो है ना, एक बहुत ही प्रासंगिक चल रहा है समय अभी, वो कि रामचरितमानस में जाति विशेष का ऐसे स्थान लिखा हुआ है, इस स्थान पर लिखा हुआ है, उस स्थान पर लिखा हुआ है। कोई ये कहने के लिए क्यों तैयार नहीं है कि इसके खिलाफ सबसे पहले बिगुल फूंकने वाले कौन थे। महिलाओं के विषय में भी कह देंगे कि उस पुस्तक में महिलाओं के विषय में ऐसा लिखा है। अभी एक आईएएस की तैयारी करने वाला टीचर था, उसने कहा कि रामायण में, रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में माता सीता जी के विषय में ऐसा लिखा हुआ है, मार्कंडेय ने एक स्थान पर ऐसा बोल दिया है। लेकिन महिलाओं को सबसे पहले शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाले, महिलाओं को अपनी सेना में भर्ती करने वाले, उनको सिरमौर स्थान देने वाले कौन थे, कौन संगठन के लोग थे, इसके विषय में क्यों नहीं डिबेट हो रही है। एक डिबेट इस विषय में भी होनी चाहिए। 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 150 वर्ष पूरे होने हैं, तो जितने भी महानुभाव हैं और आर्य समाज की ओर से जितने भी महानुभाव महापुरुष जो भी सरकार में हैं, उन लोगों को भी यह विषय उठाना चाहिए, इस विषय में भी डिबेट होनी चाहिए कि महिलाओं को सबसे पहले यज्ञोपवीत का अधिकार किसने दिलाया, यज्ञ वेदी पर बैठने का अधिकार किसने दिलाया, वेद पठन पाठन का अधिकार किसने दिलाया। आज भी बहुत सारे कथावाचक उनसे पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र महिलाएं जाप कर सकती हैं अथवा नहीं। समाज कहां का कहां पहुंच गया है, लेकिन वो अभी भी यही कहते हैं नहीं, उनको कोई अधिकार नहीं है। यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं, उनको कोई अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है उनको अधिकार? ये तो अब्राहमिक रिलीजन में था कि वो महिलाओं के अंदर आत्मा नहीं मानते थे। आपने अब्राहमिक रिलीजन को अपने में घुसा लिया। सनातन वैदिक धर्म में वेदों को पढ़ाने वाले आचार्य, तपस्विनी, सन्यासिनी कितनी हुई हैं। हम अपने धर्म से यदि विरत हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि इस पूरे सनातन वैदिक धर्म की जो आर्मी विंग है, चाहे वो बौद्धिक आर्मी हो, चाहे वो शारीरिक आर्मी हो, मैं मानता हूं कि आर्य समाज है। और कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से हम सब लोगों में कुछ ना कुछ शिथिलता अवश्य आई है, और उस शिथिलता को दूर करने का कार्य आगे आने वाले युवाओं को अवश्य करना चाहिए। और जो हमारे सामने समस्याएं हैं, चाहे वो जातिवाद को लेकर के हो, चाहे हिंदू समाज को तोड़ने के लिए ऐसे विक्षिप्त उदाहरण दे करके, चाहे वो मनुस्मृति की अशुद्धियां दिखा करके, चाहे वो वाल्मीकि रामायण की अशुद्धियां दिखा करके जो भी कार्य हो रहा है, मिशन मोड पर इनके खिलाफ हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। केवल और केवल एक राहुल आर्य या एक अंकुर आर्य से यह कार्य नहीं होगा। हर एक हमारे बालक को, हमारे आर्य बंधु को, हमारे सभी लोगों को एक एक राहुल आर्य, अंकुर आर्य छोड़ दीजिए।
महर्षि देवदयानंद सरस्वती और स्वामी श्रद्धानंद के सरीखा में बनना पड़ेगा। हम तो कुछ भी नहीं हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हम कुछ नहीं हैं। हम जो कार्य कर रही है बहुत बड़ा कोई कार्य नहीं है। हाँ, जागरूकता आती है क्योंकि समाज वैसा बन चुका है, हमने वो तरीका अपना लिया है। लेकिन हम ये चाहते हैं, हमारी ये इच्छा है कि हर घर से इस प्रकार से एक ना एक बालक निकलना चाहिए। कुछ ना कुछ घंटे अवश्य हमें निकालने चाहिए। जब हम अपने लोगों में, अपनी मित्र मंडलियों में बैठे, उस समाज में बैठे जिसको कि कहा जाता है ये उपेक्षित है, वो आपसे सवाल करेगा। मनुस्मृति पर मैं अभी जब लास्ट वाला जो पुस्तक मेला था उसमें बैठा हुआ था, तो दो मुल्ला आ गए, वो कहने लगे मनुस्मृति में तो मांसाहार है। मैंने कहा बताओ कहाँ है। उन्होंने कुछ उदाहरण दिए, मैंने उनको विशुद्ध मनुस्मृति से उदाहरण दिया। मैंने कहा ये देख लो। तो दो वे बैठे, उन्होंने खूब मांसाहार पर चर्चा करी। वो फिर लास्ट में आकर के उनके पास कोई आंसर ही नहीं बचा। हाँ, काफी लोगों ने देखी है, मतलब करोड़ों लोगों ने वो वीडियो देखी है। कारण क्या है? इन सब के पीछे उन लोगों को पता नहीं है और वो हमारे समाज को बरगला रहे हैं। इस्लाम के विषय में एक इस बात डंके की चोट पर कह सकता हूं कि अगर वो आपकी तरफ ऐसे एक उंगली कर रहे हैं कि आप में एक कमी है, तो 3 उंगली उनकी तरफ है। अगर आप ढूंढेंगे उनके जितने भी उनकी रिलीजियस बुक हैं, उसी से संबंधित, उसी अवगुण से संबंधित उनमें 3 कमियां मिल जाएंगी। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि माता सीता जी ने तो 5 साल की उम्र में विवाह हो गया था, तो अगर आप उनमें ढूंढोगे तो उनमें तो हम पहले, मैंने क्या कहा, डिफेंस। हम सबसे पहले डिफेंस करें। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, यह है डिफेंस। दूसरा, डिफेंस एंड अटैक हमारे में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन तुम्हारे में लिखा हुआ है। तीसरा स्टेप, सिर्फ और सिर्फ अटैक। तुम्हारे यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, तुम्हारे यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, तुम्हारे यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है। मिल जाएंगे आपको। वो अपनी गलतियों को छिपाने के लिए आप पर आरोप लगाते हैं। वो आरोप आप सुने, ध्यान से सुने, उसका आंसर करें और फिर उनका अंदर जो चीजें हैं वो भी उनको बताएं। वो भी कोई दुश्मन नहीं है, बस भटके हुए हैं और बहुत जल्दी वापस आते हैं। आर्य समाज से तो सभी का बहुत प्रेम है, क्योंकि केवल और केवल एक ऐसा समाज है जो अपने साथ में साक्षात अपने ग्रंथों को अपने दिमाग में लेकर के चलता है, जो चलता फिरता वेद है, जो चलती फिरती गीता जी भी है, चलती फिरती मनुस्मृति भी है और चलता फिरता पूरा का पूरा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन या धर्म संबंधित सब कुछ है। इसलिए मैं बार बार बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। इसलिए हमें इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ना है और आपका धैर्य आपकी जड़ों को मजबूत करता है। जिनके पैर मजबूत होते हैं, जो धरती पर टिक करके चलते हैं, वही दूर तक जाते हैं। इसीलिए अपने सिद्धांतों से समझौता मत कीजिए। लेकिन यदि किसी ने हमारी तरफ उंगली उठाई तो उसका एक, अगर उसने सवाल किया तो 5 जवाब कम से कम उसको देना सीखिए। और ये जो 5 जवाब देने के बाद में जो मुट्ठी बनती है, उसके बाद में जबड़ा तोड़ने का भी पूरा पूरा मादा रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम ओम ओम।